जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपकी थर्ड पार्टी और पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे कि उनकी आज की क्या एनर्जी आती है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे माँ, अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए और हमारी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए, ताकि हमारे जो भी डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए आपके जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुंचाने की कृपा करें। माँ, आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स और फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम है, उसको आप ख़त्म कर दीजिए, उसको पूरी तरह से सॉल्व कर दीजिए और उनकी ज़िंदगी में, उनके रिश्तों में इतना प्यार और इतनी अबंडेंस, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतना अपनापन भर दीजिए, इतनी मजबूती भर दीजिए, इतनी पॉजिटिविटी भर दीजिए कि उनकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ही ना रहे। माँ, आपसे यही प्रार्थना है कि सभी को बहुत सारी खुशियाँ दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके लिए मुझे माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ दुर्गा। थैंक यू माँ माई माँ भद्रकाली। थैंक यू महामाई माँ बगुलामुखी। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंग बली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया कि इतना प्यार, इतना अपनापन और इतना जो मेरे ऊपर भरोसा दिखाते रहो, और जो सुपर थैंक्स बोलते हैं ना, वो सब हज़ारों गुना बढ़ के, जो पॉजिटिव भेजते हो वो हज़ारों गुना, लाखों गुना बढ़ के आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो और आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दे, खुशियाँ भर दे। इसी मनोकामना के और इसी इच्छा के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि जो भी आने वाली यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ईस्ट की ब्लेसिंग्स हैं या परमात्मा की जो भी ब्लेसिंग्स हैं, माता रानी की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सब आपको सबसे पहले मिले। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अपनी आंखें बंद कीजिए, प्यार से अपने पूरे भाव के साथ अपने ईस्ट को याद कीजिए और अपने पार्टनर को याद कीजिए। माता रानी, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की थर्ड पार्टी और पार्टनर की क्या एनर्जी निकल के आ रही, क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या एनर्जी निकल के आ रही है। देखते हैं आज की क्या एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। गाइड मी प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू। ओके, 5 ऑफ कप्स। आज मैं एक एक कार्ड्स करके ही रीड करने वाली हूँ, ताकि आपको ना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो जो थर्ड पार्टी है ना, उसने फिर से अपनी वही गंदी चालें खेलना शुरू कर दिया है। वो इस बार इतनी और ज़्यादा नीचे गिर गई है आपको बर्बाद करने के लिए और आपके पार्टनर को अपने वश में करने के लिए, कि कह सकते हो इसको कि पूरी नीचता की, जिसको कहते हैं ना हदें पार कर देना, सारी सीमाओं को लांघ जाना। मतलब नीचता, जो जो कहते हैं ना गिरा हुआ इंसान, तो उससे भी ज़्यादा गिर जाना। उसने अब फिर से वही ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, फिर से वही गंदी काली क्रियाएं करने की कोशिश की है। फिर से जो चीज़ आपके पार्टनर को भी पता चल चुकी है, और उन्होंने फिर से उनको अब की बार तो कहते हैं ना आंखों से देख लिया है कि वो किस तरह से काली क्रियाओं में और उन सब चीज़ों में संलिप्त है। मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए किसी की जान लेना, किसी को बर्बाद कर देना, किसी का परिवार तोड़ देना, किसी के ये कह सकते हो किसी की आंखों का तारा किसी का छीन लेना। देखिए, अगर एक इंसान को वो अपने वश में करने के लिए कोशिश कर रही है ना, तो वो एक इंसान कितने सारे लोगों से जुड़ा होता है। उसके बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ होती है, या फिर उसके पार्टनर होते हैं, या फिर उसकी
फैमिली होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके और ब्रदर सिस्टर सब होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए आप सोचिए, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी फैमिली में अकेले ही हैं, अर्निंग मेंबर ही अकेले हैं वो। अब उनके जाने के बाद उनकी वाइफ अर्निंग करने लगी होंगी, लेकिन वो खुद अकेले अर्निंग पर्सन है। और ऐसे इंसान को हथियाने के चक्कर में वो स्पेल वर्क कर रही है, एक माँ के आँख का तारा छीन रही है, एक पत्नी के सुहाग को छीन रही है, एक बच्चों के पिता को छीन रही है। मतलब कह सकते हो कि इवन वो उस इंसान को पाने के लिए किसी की जान तक लेने के लिए तैयार है, किसी के ऊपर मारण क्रिया तक करने को तैयार है। वो इतनी, कह सकते हो, स्पेल वर्क में, इतनी काले जादू के चक्कर में इतना ज़्यादा फंस गई है, या फिर कह सकते हो इतना ज़्यादा करने लगी है, उन चीज़ों पर उसको इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो उन चीज़ों के आधार पे, कह सकते हो, या उनकी उसकी जो मजबूती, कह सकते हो, उसको लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ है, वो इसके द्वारा ना सब चीज़ें हासिल कर सकती है, वो जो चाहे वो हासिल कर सकती है। तो इतनी, कह सकते हो, इतनी डाउन हो गई है जो ये थर्ड पार्टी है कि उसने ना सारी हदें पार कर दी हैं। सारी हदें पार कर देने का मतलब ये है कि ऐसी कोई हद नहीं है जो नीचता से नीचता, नीच से नीच भरा हुआ, नीच से नीचता भरा हुआ काम जो कह सकते हो कि ऐसा कोई काम नहीं है वो अब जो छोड़ रही है। किसी को किसी के फैमिली मेम्बर को जान से मार देने की कोशिश, किसी का बिना बेकसूर इंसान को कुछ ऐसी क्रिया करके उसे मेंटली डिस्टर्ब कर देना, यानी उसको मेंटल कर देना, पागल कर देना, इस तरह की क्रियाएं वो बहुत ज़्यादा करने की तैयारी में है। तो उसको ना उन तैयारियां करते हुए ना आपके पार्टनर ने देखा है, लेकिन फिर भी वो उनसे अलग नहीं हो पा रहे। रीज़न क्योंकि उनके ऊपर वो सम्मोहन शक्ति के सारा जाल फंसा पड़ा है। जो थोड़ी बहुत उनके अंदर शक्ति आती है, पॉजिटिविटी आती है, जो थोड़ी चीज़ें पता चलती हैं, वो वापस से, क्योंकि साथ में रहते हैं, तो वापस से उन क्रियाओं को उनके ऊपर कर देती है, तो वो फिर से काबू में हो जाते हैं। तो वो ना एक मकड़ जाल में फंस चुके हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत 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 ही गंदी या गंदा, कुछ भी कह सकते हो। और मुझे ना ये अकेली नहीं लग रही है, और बहुत ही, ये खुद भी ये तांत्रिक क्रियाएं वगैरह जानती है, खुद भी ये काफ़ी चीज़ें खुद ही कर लेती है, जिसके लिए उसको किसी तांत्रिक के पास या किसी ऐसे इंसान के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो उसको कहीं और जाना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें ये खुद ही कर लेती है। मतलब कह सकते हो कि इसको बहुत सारी चीज़ें तांत्रिक विद्या की खुद ही पता है, खुद ही ये चीज़ें वो कर लेती हैं। तो बहुत ही खतरनाक कह सकते हो उसको, इस वक्त खतरनाक पोजीशन में। और एक उसकी कोई लिमिटेशन नहीं रही। एक इंसानियत की जो लिमिटेशन होती है ना, उस लिमिटेशन से बिल्कुल हदें पार कर दी है उसने। मतलब अब कोई हद ही नहीं है उसकी, अब हदों से वो बिल्कुल बाहर है। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का, थर्ड पार्टी अपने स्वार्थ के लिए वो काम भी करने को तैयार है जो इंसानियत को शर्मसार कर दे, वो काम करने को भी। तो यहाँ आपके लिए मेरे को जो चैनल हो रहा है मैसेज, वो ये हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहना है। अगर आप फीमेल्स हैं तो प्लीज़ आप अपनी थर्ड पार्टी से ज़रूर प्रोटेक्टेड रहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो वो अटैक बहुत भयंकर वाला अब करने वाली है, तो आपको प्रोटेक्टेड रहना है। वो आपके ना सबसे पहले आपके इमोशंस को ब्लॉक करने वाली है, ताकि आप अपने इमोशंस को खो दो और आप अपने पार्टनर को, अपने किसी भी उसमें ना रहो ही ना। आप सोच समझ ही ना पाओ कि आपको आपके रिश्ते को बचाना है नहीं बचाना है। मतलब आपके ना दिमाग को ही वो ख़राब करने वाली है, आपको मेंटल करने वाली है। मतलब आपके दिमाग में जो एक पॉजिटिविटी आ रही है ना, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है वो आपको फिर से एक ऐसी पोजीशन पे ला के खड़ा कर देना चाहती है जहां आप पूरी तरह से मेंटल हो जाओ, जहां आपकी जो दिमाग की सोचने समझने की शक्ति है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, पूरी तरह से। या तो आपके कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो मेमोरी ही लॉस हो जाए। तो यहाँ तक आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करने की वो सोच रही है, और जो आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, उस पीस ऑफ माइंड को वो छीनने की कोशिश कर रही है। अगले 5 to 9 डेज
आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं। और क्या सुनना ज़रूरी है, आपके ना इमोशंस के जो इमोशंस है ना, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी, जो आपकी काम लाइफ, काम आपको जो मिल रहा है टाइम, आपका पीस ऑफ टाइम, जो काम टाइम मिल रहा है ना आपके, उस काम टाइम पे वो नज़र लगा रही है कि आपको एक पल का भी सुकून ना मिले, आपको एक पल का भी आराम ना मिले, आप हमेशा हर पल रोते रहो। और ये काम वो बहुत ज़्यादा मजबूती से करिए। ये कन्फर्मेशन हो गया किंग ऑफ कप से कि वो आपके हर्ट चक्रा को, आपके आहत चक्रा को ब्लॉक करे, आपके वो चक्रास पे काम कर रही है। आपके चक्रास को ब्लॉक करके आपको कह सकते हो मेंटल पीस जो है ना उसको ख़त्म कर देगी, और ख़त्म करने का सोच रही है, और आपको ना इस पोजीशन में ला देगी कि आपको शायद कोई इंसान आपके घर पे भी ना रखे, आपको मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। मतलब आपके ना सारे चक्रास के ऊपर वो काम करिए। अब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहना होगा। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बिल्कुल भी बिल्कुल 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 भी बिल्कुल भी 1% भी आप उसे इंसान तो समझिए ही मत। वो इंसान के रूप में ना एक ऐसी दानव है, या ऐसा दानव है जो किसी की जान की उसके लिए कोई कीमत ही नहीं है। 1% भी उसकी कोई कीमत नहीं है। वो किसी की जान लेने में 1 मिनट नहीं लगाएगा या लगाएगी, जो थर्ड पार्टी है। मतलब उसको आपकी जान से बिल्कुल भी वो नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसके लिए वो इस वक्त वो ये सोच के बैठी है कि इसके लिए मुझे चाहे कितना भी खर्चा करना पड़े, कितने भी पैसे लगाने पड़े, इस बार वो फुल एनर्जी के साथ, फुल फोर्स के साथ उन क्रियाओं को करने की सोच रही है, चाहे उसकी पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी लग जाए। यानी कि उसको मनी का वो नहीं है अब कितना भी लग जाए, लेकिन अब की बार जो काम है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाना चाहिए। इस बार वो आपके काम को फिनिश करने का सोच रही है, पूरी तरह से फिनिश करने का सोच रही है, चाहे उसे उस पैसे के लिए, उस काम के लिए चारों तरफ से किसी से भी पैसे मांगने पड़े, कहीं से भी अरेंज करने पड़े, परंतु वो इस बार आपके ऊपर पूरी फोर्स के साथ अटैक करने वाली है, करना चाहती है, उसकी तैयारी कर रही है। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, और क्या सुनना ज़रूरी है, प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए। द लवर्स, उसको कोई प्यार व्यार नहीं है किसी से भी, उसको सिर्फ अपने स्वार्थ से प्यार है, परंतु वो आपके प्यार से चिढ़ती है, आपके प्यार से बहुत जलन है। आपको नहीं, वो आपको नहीं देख सकती कि आपका प्यार आपको मिले। आपकी खुशियों से, आपके प्यार से, आपकी जो समर्पण वाली भावना है अपने पार्टनर के लिए, उन सब के अगेंस्ट वो फाइट कर रही है कि आपको किसी भी तरह से एनी हाउ आपको उनकी लाइफ से ही नहीं, आपको दुनिया से ही निकाल दिया जाए। उनकी लाइफ से नहीं, उनकी दुनिया से ही निकाल दिया जाए। तो इतना कह सकते हो कि मतलब वो पूरी तरह से संलिप्त हो चुकी है काली क्रियाओं में। अब उसको और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, सारी तरफ से रास्ते बंद है, उसका मनी फ्लो बंद हो रहा है, उसके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उसके साथ, सब गलत हो रहा है, परंतु फिर भी वो कहते हैं ना हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें लेकर डूबेंगे। तो इसका वो हाल है कि अगर मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। तो इस वाली पोजीशन में वो इस वक्त है कि मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो सबसे पहले आपके ऊपर अटैक करेगी। अगर आपके ऊपर अटैक का असर नहीं होता तो वो आपके पार्टनर के पास, कि मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, फिर वो आपके पार्टनर को भी अटैक करेगी। अभी वो आपके पार्टनर को सिर्फ हिप्नोटाइज करके, या फिर कह सकते हो सम्मोहन में वशीकरण करके उनको अपने काबू में रखा हुआ है कि आपके जाते ही, आपके उनकी दुनिया से जाते ही, हटते ही, आपके रास्ते से हटते ही वो उनको अपने मकर जाल में फंसा लेगी और वो फिर से अपनी लाइफ को वापस स्टेबल कर लेगी। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, आपके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। आपके प्यार से तो वो भयंकर रूप से, जैसे कहते हैं ना, जलन उसको है बहुत ज़्यादा। वो एक पल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि पूरी डिवाइन शक्तियाँ, पूरे एंसेस्टर्स जो हैं वो सब आप ही की साइड हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। उसको ये चीज़ें महसूस होने लगी हैं
मे बी कि यहाँ पे आपकी जो पिक है, आपकी जो पिक है उसको किसी तरह से आपकी पिक मिली है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा चैनल हो रहा है मैसेज कि आपकी उसको कोई पिक मिली है और उस पिक को उसने तांत्रिक को दिखाया है। तो तांत्रिक ने उसको सिर्फ इतना कहा है कि ये इंसान जो है ना, अब वो पहले वाली ऊर्जा नहीं रहा, इस इंसान की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। तो आप पहले नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव हो, अब अपने आप को ईश्वर पे छोड़ दिया आपने। तो जहाँ पे ईश्वर पे छोड़ दिया जाता है, समर्पित कर दिया जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है ना, तो वहाँ ईश्वर खुद उनकी प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं। तो आपका ऑरा वो ईश्वर के ऑरा के साथ मैच करता हुआ दिखाई देगा कि ईश्वर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये तांत्रिक ने ये कहा कि आपके ऊपर इतना असर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी वो निरंतर करती भी रही है। तो तांत्रिक ने आपके लिए उसको मना कर दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ज़िद्दी इंसान होते हैं वो मानते ही नहीं है। उसने फिर भी आपके ऊपर अटैक करने का एक निश्चय किया, वो खुद करेगी। तांत्रिक ने मना कर दिया, परंतु वो खुद करने वाली है। और क्या सुनना ज़रूरी है, आपकी पिक उसके पास है, उसको किसी तरह से आपकी पिक हासिल हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है मैसेज कि आपकी जो पिक है वो थर्ड पार्टी ने हासिल कर ली है। या तो आपने व्हाट्सएप पे लगाई है डीपी, या फिर किसी तरह से भी आपकी जो पिक है वो थर्ड पार्टी के पास पहुंच चुकी है। अब आपको मैंने ये कहा भी था कि आप लोग अपनी पिक्स वगैरह शेयर मत कीजिए कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, परंतु कुछ लोगों ने कर दी है और उस चीज़ का हर्जाना उनको भुगतना ही पड़ेगा। अब आपकी पिक के साथ जो ब्लैक मैजिक है वो होने वाला है। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, और क्या सुनना ज़रूरी है, जजमेंट। जजमेंट तो आपके साथ होगा, ये तो डिवाइन ने लिख के कहते हैं ना डिक्लेयर कर दिया, पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया है कि जजमेंट तो होगा। वो चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, कितना भी कुछ भी कर ले, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, थोड़ा बहुत हर्ट होगा, हार्म होगा, चीज़ें थोड़ी बहुत तो अटैक करेंगी, लेकिन जितना फोर्स से वो करेगी ना, उससे डबल फोर्स से वो वापस जाएगा उसी की तरफ। जस्टिस तो आपके साथ होगा, परंतु उसने अपनी नीचता की हदें पार कर दी हैं। उसने अब ये ठान लिया है कि आर या पार वाली, या तो आप नहीं या फिर आपके पार्टनर नहीं, किसी दोनों में से किसी को भी वो आपके फैमिली को भी नहीं छोड़ रही है, आपके फैमिली की तरफ भी उसकी नज़र है। परंतु यहाँ पे जस्टिस ज़रूर हो रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी है, डिवाइन शक्तियाँ आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपके एंसिस्टर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपके ये कह सकते हैं जो एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स जो होते हैं वो आपके आसपास हैं, वो उस क्रिया को आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। बहुत माइनर सा अटैक हो, माइनर सा आपके पर असर होता है। ये जजमेंट ही है कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए। अच्छा, इसके लिए ना, इसके लिए एक आपको साइन, मुझे जो साइन सुनाई दे रहा है वो ये है कि आपको आज, कल या आने वाले मतलब आज से 3 दिन में आपको या तो कोई भंवरा ब्लैक कलर का जो होता है, जिसको ब्लैक ब्लैक सा होता है, मोटा सा भंवरा दिखाई दे सकता है, या फिर आपके आसपास कोई अचानक से मक्खी आके मंडराने लग सकती है। आप उसको उड़ाओगे फिर आ जाएगी, फिर मक्खी को उड़ाओगे फिर आ जाएगी। तो इस तरह की कोई नेगेटिविटी आपको दिखाई दे सकती है। दूसरा, आपको मे बी कि आज आप शाम को अगर पूजा में बैठते हैं और आपका पूजा में ध्यान ना लगे, ये भी नेगेटिव साइन है। दूसरा, आपके घर की तुलसी मुरझा सकती है। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो नेगेटिविटी का असर सबसे पहले वो अपने ऊपर लेती हैं, आप लोगों के ऊपर जाने से पहले। तो आपकी तुलसी किसी तरह से मुरझा सकती है, ये साइन हो सकता है, ठीक है। या फिर आपकी तुलसी के हरे हरे पत्ते गिरने लग, देखिए पीले पत्ते होके गिरते हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है लेकिन अगर ग्रीन पत्ते ही टूट के अपने आप गिरने लग जाएं तो ये ब्लैक मैजिक का साइन होता है। तो आपको ये साइन मिल सकता है। दूसरा, आप दूध बॉईल कर रहे हैं और दूध आपका गैस पे निकल जाए, आपकी पूरी केयर करने के बाद भी गैस पे दूध निकल जाए, दूध का उफरना भी आपके लिए एक नेगेटिव साइन है। तो ये साइन आपको मिल सकते हैं जो मुझे चैनल हो रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने वो आपको बताया। ये चैनल मैसेज, ये जो साइंस हैं ये आपको दिखाई दे सकते हैं।
और अगर इस तरह का कोई साइन दिखता है तो प्लीज़ 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 आप खुद को प्रोटेक्ट ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए मस्ट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। और क्या सुनना ज़रूरी है? ओके, टेम्परेंस, यानी कि जो थर्ड पार्टी है वो किसी के साथ अपना कम्युनिकेशन कर रही है, किसी को अपनी बातें बता रही है, उसको समझा रही है कि किस तरह से अटैक करना है। यानी वो तांत्रिक से या किसी ऐसे पर्सन से जो डेविल एनर्जीज के कनेक्शन में है, उनसे वो कम्युनिकेट कर रही है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही है कि इस तरह से होना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए, इस तरह से उसको समझा रही है। और उसको समझाते हुए उसको कहीं ना कहीं एक बार जरूर लगा है थर्ड पार्टी को कि वो गलत कर रही है, एक इंडिकेशन उसको मिला है कि वो गलत कर रही है, परंतु उस इंडिकेशन को जो यूनिवर्स ने उसको एक इंडिकेशन दिया कि तुम संभल जाओ, तुम गलत कर रहे हो, तो उस इंडिकेशन को भूलकर, उस इंडिकेशन को नज़रअंदाज करके उसने उन्हीं क्रियाओं को वापस करने का निश्चय बना लिया। उसने तांत्रिक को आपकी पिक दिखाई है, उसने आपके बारे में बता दिया है कि आप के डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है, और आपके ऊपर जो क्रिया करनी है वो उसको समझा चुकी है। और क्या सुनना ज़रूरी है? और क्या सुनना ज़रूरी है? इंडिकेशन ज़रूर मिला है उसे यूनिवर्स की तरफ से। ओके, जो थर्ड पार्टी है, आपके जो पार्टनर हैं, वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा हैंग पोजीशन में, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की नीचता भरी हरकतों को देख के, उसके इतने नीचे गिरने को देख के ना, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा हैंग पोजीशन में आ गए हैं हैंग पोजीशन में आ गए हैं कि उन्हें स्टक्ड हो गए हैं कि इतना कोई कैसे नीचे गिर सकता है, इतना कोई किसी के लिए कैसे पॉजिटिव हो सकता है कि किसी को पाने के लिए वो किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इवन उसने कुछ ऐसी हरकत की है कि उसके पास पैसा कम था तो उसने किसी पर्सन को अपने आप के लिए भी ऑफर कर दिया। आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं इस वीडियो में खुल के नहीं बोल सकती, मुझे अलाउड नहीं है वो वर्ड्स बोलने, लेकिन उसने अपने आप को भी उसने अलाउ कर दिया उस पर्सन के लिए कि मनी कम है, कोई बात नहीं, मैं हूँ। तो अपने आप को अलाउ कर देना, इससे ज़्यादा और क्या नीचता हो सकती है कि बंदा खुद को भी अलाउ कर दे। इस चीज़ को देख के आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा हैंग्ड है कि मैंने किस नीच पर्सन से अपना रिलेशन बना लिया। मतलब अब उन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसकी हकीकत समझ में आ रही है, असलियत समझ में आ रही है कि वो इंसान जिसके लिए आपको छोड़ा, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, वो कितना गिरा हुआ इंसान है, कितना गिरा हुआ। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? और क्या सुनना ज़रूरी है? प्लीज़ 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 गाइड कीजिए यूनिवर्स। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? चैरियट। ओके, यहाँ पे जो आपकी थर्ड पार्टी है, उसने एक प्लानिंग बनाई है कि वो अब की बार अपने घर से या घर के नज़दीक से आपके लिए कोई भी कार्य नहीं करेगी। ये कार्य वो तांत्रिक के ही जो उनका ठिकाना होता है वहाँ पर ही जाके करेगी, और पूरी नेगेटिविटी को कहते हैं एकत्रित करके, पूरी जो डेविल एनर्जीज हैं उनको एक साथ करके, यानी कि अब एक एक करके आपके ऊपर अटैक नहीं होगा, इकट्ठा होगा। यानी कि जैसे पहले एक एक एनर्जी को भेजा जा रहा था, इस तरह से अटैक करवाया, लेकिन अब एक साथ, कहते हैं ना कि एक साथ से अटैक होना, चारों तरफ से जैसे अटैक होना, वो चीज़ करने का सोच रही है। और उसने आपकी अबंडेंस को रोकने की कोशिश कर रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी ना आए। जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो ना, उसको उतनी ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपको आगे बढ़ता देख उसने आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है कि अब आप खुश रहने लग गए हो, बहुत पॉजिटिव हो गए हो, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो गई है, आपको प्रोग्रेस मिल रही है, आपको मे बी कि आने वाले आपको कुछ ऐसा संकेत मिला हो कि आपकी प्रमोशन हो सकती है जॉब में, या फिर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वजह से आपकी
मनी फ्लो बहुत अच्छा हो जाए, आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाए, या फिर आपने कोई प्लानिंग बनाई थी कि मैं अब आने वाले टाइम में ना कोई व्हीकल लूँगी, 4 व्हीलर लूँगी या लूँगा, और आपने किसी के साथ वो बात शेयर कर दी और वो चीज़ उनको पता चल गई, मतलब आपकी ना तरक्की का उनको पता चल गया, तो अब ना वो आपके ऊपर चारों तरफ से अटैक करने वाली है, करने का सोच रही है, सॉरी, करने का सोच रही है। और वो अपने घर या घर के पास से नहीं, अब वो उस तांत्रिक के ही ठिकाने से आपके ऊपर अटैक करने वाली है। यानी कि वो शमशान हो सकता है, यहाँ पे शमशान भी हो सकता है, और या फिर उसका कोई और ठिकाना हो सकता है, तांत्रिक का घर हो सकता है, कोई और जगह हो सकती है। ये 2-3 जगह मुझे दिखाई दे रही हैं। एक शमशान दिखाई दे रहा है कि शमशान में इस तरह की क्रियाएं होती हैं, कपाल क्रिया होती है, एक मारण क्रिया होती है, बहुत सारी होती हैं। तो इस तरह की जो होती है ना, वो वहीं से की जाती है। कीलन क्रिया होती है, तो ये जो होती है ना, ये शमशान से ही की जाती हैं। तो मुझे यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है। वो आपकी आँखों पे एक ऐसा आवरण चढ़ाना चाहती है, आपको एक ऐसे आवरण में डालना चाहती है जहाँ से आपको कुछ भी ना दिखाई दे, कुछ भी ना समझ में आए। जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो अटैक को हम रोक ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे को हाथ बांध के और हमें आंखों पे पट्टी बांध के बिठा दिया जाता है, तो इस तरह की पोजीशन में आपको डालती हुई नज़र आ रही है। आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा कम करती नज़र आ रही है कि इमोशंस आपके ख़त्म हो जाएं, और आपको स्टक्ड वाली पोजीशन में, यानी कि आपको कुछ भी ना समझ में आए, आपका आप बैठे हो, खड़े हो, खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, आपके कपड़े पहने हैं, कैसे पहने हैं, नहीं पहने, मतलब उस पोजीशन में कि आपको कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए। अगर आप पढ़े हो तो पढ़े ही हो, अगर आपने खाया है तो ठीक, नहीं खाया है तो वो भी पढ़े हो। तो आपको एक ऐसी पोजीशन में वो डालने की सोच रही है कि आपके ऊपर इस तरह का अटैक किया जाए, और ये अटैक उस पे होगा ज़्यादा जो वीक होगा, यानी कि जिसका ऑरा कमज़ोर होगा, जो पॉजिटिव नहीं होगा, और जो आध्यात्मिक नहीं होगा, जो स्पिरिचुअल नहीं होगा, जिसने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की होगी। मैं आपको हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि आप लोग स्पिरिचुअल रहिए, अपने ईस्ट से जुड़े रहिए, समर्पित रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ईश्वर के साथ जुड़िए, ईश्वर की वंदना कीजिए, नाम मंत्र कुछ भी चैंट कीजिए। तो ये मैं इसीलिए ही बोलती हूँ कि ताकि आपका जो ऑरा है वो और ज़्यादा क्लीन हो और ज़्यादा आपको प्रोटेक्टेड करके रखे। तो आपके ऑरा को कट करने वाली है, वो ऑरा पे अटैक करने वाली है। आपके, ये कह सकते हो, अगर एक बार ऑरा कट हो गया, टूट गया, तो आपका जो कवच है, जो ऑरा का कवच है, वो टूट गया ना, तो फिर आपके सारे चक्रास को वो पूरी तरह से ब्लॉक करके आपका जो हर्ष करने वाली है, वो आप समझ सकते हो, मैं शब्दों में नहीं बोल सकती यहाँ पे। तो आपके लिए वो बहुत भयानक वाला सोच रही है। उसकी जो सोच है ना, वो एकदम, ये कह सकते हो, दलदल से भी जो कहते हैं ना नीचे, कुछ और रसातल जो भी होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है वो, उसकी सोच। और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी है। क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, क्वीन ऑफ स्वार्ड्स ये कहती है, जो आपकी जो पोजीशन है इस वक्त, जो आप बहुत आगे बढ़ने का सोच रहे हो, जो आपकी सोच है, पॉजिटिव सोच है, जो आप अपने आप को स्टेबल करने की सोच रहे हो कि हाँ मैं आगे अपने जीवन में ये करूँगा या ये करूँगी, और इस तरह से मैं अपने परिवार को, अपने जीवन को, सबको सेटल कर लूँगा। तो वो जो सेटल करने की जो प्लानिंग है, वो जो प्लॉटिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो ना, उस चीज़ पे अटैक करने वाली है, आपकी आत्मविश्वास को तोड़ने वाली है। वो कुछ भी करके आपके आत्मविश्वास को ज़रूर तोड़ेगी। सबसे पहले आत्मविश्वास पे आपका अटैक होगा, और फिर उसके बाद आपके जीवन में वो तूफान लाने का सोच रही है वो, कि जिस तूफान से आप कभी निकल ही ना पाओ। इस तरह के बादल जिनमें घिर के रह जाओ आप, ये कह सकते हो चारों तरफ अंधियारा अंधियारा अंधियारा। तो इतनी गिरी हुई चालें चल रही है, जो थर्ड पार्टी है, जिसको कह नहीं सकते। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर को वो पेन दे रही है, ये कह सकते हो उनको वो पेन मिल रहा है, जो बार बार इस तरह से खंजर घोंपो और फिर निकालो, घोंपो और निकालो, उस तरह का पेन दे रही है। और ये पेन ना सिर्फ उसी का द्वारा दिया हुआ नहीं है,
वो पेन उनके खुद के गिल्ट का भी है, आपको छोड़ देने का भी है, आपको धोखा देने का भी है। और जब उनका थोड़ा सा बुद्धि विवेक काम करने लगता है ना, तो वो आपके बारे में सोचते हैं और उस पेन से फिर से घिर जाते हैं और वो वापस एंजाइटी डिप्रेशन जैसे सिचुएशन में आ जाते हैं। मतलब ये कह सकते हो वो बार बार अनकॉन्शियस हो जाना, उस तरह से हो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो वो उस पेन से गुजर रहे हैं जो पेन कभी आपको दिया था। उनको वो पेन मिल रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, जो कहते हैं ना धोखा देगा तो उसको भी तो धोखा ही मिलेगा। जब वो आपके ही नहीं हुए, वो जो पार्टी है थर्ड पार्टी है वो अपनी फैमिली की नहीं हुई, तो वो आपके पार्टनर की कैसे हो सकती है। तो धोखेबाज को धोखा तो मिलना ही था। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो सेम चीज़ है जो ये हमारे ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो बड़े बुजुर्गों ने हमारे ये कहावतें बना दी हैं, लोकोक्तियाँ बना दी हैं, मुहावरे बना दिए हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही बनाए हैं। तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अब आपको धोखा दिया तो उन्हें धोखा तो मिलना है, और वो धोखा हर पल मिल रहा है उन्हें। अब उन्हें उनकी जब हकीकत पता चल रही है ना कि वो इतनी नीच और इतना गिरे हुए इंसान है, तो थर्ड पार्टी का, तो वो अपने आप उनका जो पेन है वो 1000 गुना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और क्या सुनना ज़रूरी है, आपके जो पार्टनर हैं वो उस एंजाइटी डिप्रेशन से, इवन थर्ड पार्टी के सारे जो उनके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं ब्लैक मैजिक के, उनसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं, किसी तरह से मैं इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लूँ। तो उन छूटने के लिए, थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए, उस स्पेल वर्क से बाहर बचने के लिए वो सब कुछ हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरह से मैं निकल जाऊँ। एक योद्धा की तरह, जैसे कहते हैं ना फाइटर की तरह वो लड़ रहे हैं कि मैं किसी तरह से निकल जाऊँ। परंतु वो क्या कहते हैं ना कि जब अकेला इंसान होता है ना, अब अगर वो परिवार में होते तो सब हेल्प करते हैं एक दूसरे की। अब वो वहाँ पे अकेले हैं, अकेले इंसान। और वो जो इंसान है थर्ड पार्टी है वो अकेली नहीं है, वो उसके साथ एक तांत्रिक है, वो खुद है। दूसरा फिर उसकी खुद की जो नॉलेज है तांत्रिक क्रियाओं में, वो सब चीज़ें उनसे अटैक करके उनको एक अकेलापन महसूस करा रही है। और आपके पार्टनर सिर्फ मेंटली फाइट कर पा रहे हैं, फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं। और क्या सुनना ज़रूरी है। एक कार्ड लेना चाहती थी, कोई बात नहीं। देखिए 2 की एनर्जी, 2 कितनी एनर्जी है, 2 की पहले भी है। ये देखिए 2 की, 3 5, माय गॉड, 10 एंड 2, यानी कि आपके पार्टनर को वो दिन रात पेन दे रही है। और उस पेन से, वो पेन इसलिए दे रही है ताकि आपको पेन हो, और पेन इसलिए भी दे रही है क्योंकि थर्ड पार्टी के जो मंसूबे थे, जो उसकी प्लानिंग थी, उन सब पे मिट्टी पड़ गई कह सकते हो, या पानी फेर गया वो कह सकते हो। तो उस वजह से वो परेशान है कि किस तरह से वो अपने जो मंसूबे हैं, अपने जो प्लानिंग है उनको पूरा कर सके। उसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना ब्लैकमेल करना, कि अगर तुम मेरे को ये चीज़ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें इसी तरह से पेन दूंगी, इसी तरह से तुम्हारे साथ वो सब करूंगी। तो कहते हैं ना जैसे किसी को किडनैप कर लेना कि ये होगा तो तुम्हें छोड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं छोड़ा जाएगा। तो वही चीज़ सेम आपके पार्टनर के साथ हो रही है कि अगर तुम मुझे अपना सब कुछ दे देते हो तो मैं तुम्हें इस पेन से आज़ाद कर दूंगी। यानी कि उनको अभी भी आपके पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं है, उनसे कोई प्यार व्यार नहीं है। बस उनका जो धन दौलत है, उनका जो कहते हैं जिससे वो ऐश कर सकते हैं, वो सब चीज़ उनसे लेना चाहती है। और उसकी डिमांड की है तो वो पूरी नहीं हो, तो इसलिए उनको पेन दे रही है। अब आपके लिए क्या गाइडलाइन है, आपके लिए क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये आपके लिए गाइडलाइन है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल डरना नहीं है। आपको बहुत ही ब्रेव होके ईश्वर के वो पूरा भरोसा करके, आपको 1% भी
आपको नेगेटिव नहीं होना है अगर खुद को प्रोटेक्ट रखना है तो। 1% भी आपको नेगेटिव नहीं होना है। बस अपने मन में बार बार रिपीट कीजिए कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं सेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ परमात्मा है, मेरे साथ हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो आप इस तरह का जब पॉजिटिविटी को अपना मैनिफेस्ट करोगे ना, आप मेडिटेशन करोगे, आप योग करोगे, तो आप जो ये चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे ना और जितना ग्रैटिट्यूड रखोगे यूनिवर्स के लिए, तो उतना ही आपके अंदर एक मैजिक वाली पावर आ जाएगी। तो उस पावर से आप अपने इस बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल सकते हो, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपने परिवार को भी। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि एक तो आपको अपनी किसी भी प्लानिंग को, फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हो, जो भी कुछ सोच रहे हो, आप किसी के साथ शेयर ना करें। आप अगर अभी आप कुछ रिसेंट में सेलिब्रेट करने का सोच रहे हो कि हम ये सेलिब्रेट करें, तो उसको पोस्टपोन कर दें। आप नॉर्मली अपने फैमिली के साथ ही रहें। दूसरा, आप कोई शो ऑफ ना करें, कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन ना करें जिसकी वजह से आप थर्ड पार्टी की नज़र में आ जाओ। और दूसरा, आप जो भी काम करो प्लीज़ किसी को साथ शेयर मत करो, क्योंकि आज के टाइम में ये नहीं पता चलता कि कौन आपका है और कौन पराया है, कौन दुश्मन है कौन मित्र है। तो दुश्मन और दोस्त का नहीं पता चलता, इसलिए आपको ये कहा जा रहा है गाइडलाइन में कि आप अपने किसी भी प्रोग्राम का आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, प्लानिंग का कुछ नहीं बताएंगे, आगे का जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अपने किसी भी सेलिब्रेशन के बारे में ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे, और हो सके तो आज आप 6 to 8 डेज़ के लिए या 9 डेज़ के लिए 9 डेज़ तक आप कोई सेलिब्रेशन मत कीजिए। और कोई सेलिब्रेशन करना ही ज़रूरी है तो आप बड़ी हाइट तरीके से कर लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिए और पॉजिटिव रहिए। ये जो पॉजिटिविटी है, जो ये मैनिफेस्ट है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप किसी भी पोजीशन, किसी भी सिचुएशन में आप फाइट कर सकते हो, फाइटर हो, इस तरह के मैनिफेस्ट कीजिए, इस तरह का आप एफर्मेशन डालिए, तो आपकी ज़िंदगी से ये नेगेटिविटी निकलेगी 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 और आपको एक नए सूरज का आगाज़ देखोगे ही देखोगे। नए सूरज का आगाज़ ज़रूर होगा आपकी ज़िंदगी में, प्रकाश बहुत जल्दी होगा। तो ये जो कहते हैं ना, एक अंधेरी रात होते हैं बहुत, जब सूरज निकलने वाला होता है एकदम से गहराती है रात, तो वो रात गहरा रही है। ये थर्ड पार्टी अपने जाने से पहले, कहते हैं ना, दीवा बुझने से पहले एकदम ज़ोर से फड़फड़ाता है, तो इसका वही हाल है कि ये ज़ोर से फड़फड़ा रही है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स की प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वार्ड्स। तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं कि आपको बिल्कुल सोचना नहीं है नेगेटिविटी के बारे में, आपको एकदम काम रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन करना है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और आप बिल्कुल जैसे चाइल्ड होता है ना, बच्चा होता है जिसको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती, जैसे छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल वो अगर न्यूड है तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ड्रेस कोई अच्छी सी पहना दी तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को फ़र्क पड़ता है, आप उसको देखते हो, ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये कहा जाए कि जैसे उसको छोड़ देते हैं वो गिरने लगता है, तो उसको गिरने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको किसी चीज़ का ज़्यादा पता ही नहीं है। तो आपको भी इसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हुए, लेकिन अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है। एकदम ऐसे फ्री माइंड रहिए कि जैसे कुछ नहीं है, पर अपने ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने एफर्मेशन ज़रूर बोलते रहिए। जो भी मैनिफेस्ट करना है आपको, वो करते रहिए पॉजिटिव। कहीं पर भी आप 1% भी नेगेटिव मत होइए, कहीं पर भी 1% अपने दिल में डर मत बिठाइए, अपने दिल में कोई डाउट मत कीजिए कि हमारे ईश्वर हमारी रक्षा कर पाएंगे या नहीं, हमारे एंसेस्टर हमारी रक्षा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपके ईस्ट, आपके एंसेस्टर सक्षम हैं आपकी रक्षा करने में। अगर आपको लगता है, थोड़ा डाउट है कि भाई हमने कुछ किया नहीं रिचुअल अपने एंसेस्टर के लिए, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने एंसेस्टर्स के लिए आप नॉर्मल रिचुअल्स कर सकते हो। अब नॉर्मल रिचुअल्स क्या होते हैं उनको मैं अभी बता देती हूँ, इसी वीडियो में बता देती हूँ, जो थोड़े बहुत हैं जो आपको मैं बता सकती हूँ यहाँ पे। दूसरा, जब आप अपने आप को काम रखोगे, अपने आप को पीस ऑफ माइंड रखोगे, अपने आप को इन सब चीज़ों से परे रखोगे कि आपको ऐसे बिहेव करिए कि आपको पता ही नहीं है, परंतु आप प्रोटेक्ट रखिए। जैसे कहते हैं ना, किसी ने कोई गद्दारी करनी होती है ना, तो वो कर जाता है,
लेकिन आपको उसकी गद्दारी का पता चल गया, परंतु आप उसे रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आप अपने उस चीज़ को छुपा लेते हो और फिर उसका पीछा करते हो या उसको उसके ऊपर नज़र रखते हो कि वो क्या करने वाला है और उसको रेड हैंडेड पकड़ते हो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने आप को बिल्कुल काम रखो, बिल्कुल शांत रखो और बिल्कुल इस पोजीशन में मत लाओ, नेगेटिव मत हो, बिल्कुल आपके अपने ईस्ट पे और एंसेस्टर्स पे, एंजल्स पे बिल्कुल पूरी 100% आप भरोसा रखो कि आपको कुछ नहीं होगा। पीस ऑफ माइंड रहो। तो यहाँ पे अपने अपने एंसेस्टर्स के लिए आप क्या कर सकते हो मैं बता देती हूँ। आप मॉर्निंग के टाइम मेल फीमेल कोई भी हैं, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए और 2-4 जौ के दाने डालिए और उनको जाके आप पीपल को, अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए उसमें जल चढ़ाइए और शाम के टाइम पीपल के पेड़ के नीचे दिया ज़रूर जलाएं और ये दिया आप दक्षिण दिशा में जलाएं। डेली अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके एंसेस्टर्स को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। सुबह के टाइम आपको जल चढ़ाना है और शाम को आपको गाय के घी का दिया जलाना है और जो दिए की लो यानी कि उसकी जो बाती की जो प्रकाश जहाँ से निकलता लो है वो लो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वो पितरों की दिशा है। तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, आप पितरों के लिए अमावस पे पितरों के लिए दान कर सकते हो। दूसरा, आप पितरों के नाम से आप लोग गरीबों को खाना खिला सकते हो। आपके घर पे कोई गाय आती है, पशु आता है तो उसको खाना खिलाइए, रोटी खिलाइए। तो आप इस तरह से करके, क्योंकि गाय जो होती है ना उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। 36 करोड़ नहीं होते, 33 कोटि। 33 कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, यहाँ पे प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिए। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं और जो 33 प्रकार के 33 प्रकार के जो देवी देवता होते हैं उन सबका वास गौ माता के अंदर होता है। तो आप गौ माता को भोजन दीजिए, कुछ हरा खिलाइए उन्हें, ठीक है। आप एक दिन ले लीजिए, कोई भी वीक का एक दिन, और आप उसमें गाय को ला के हरा खिला दीजिए। आप खरीद के वहीं पे गाय कोई दिखाई तो वहाँ खिला के आइए। तो आप इस तरह के रिचुअल करके अपने जो पूर्वज हैं उनको आप ऊर्जावान कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने रिचुअल कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को ऊर्जावान कीजिए। साथ ही साथ खुद पॉजिटिव रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए। आप मंत्र जाप कीजिए, कोई नाम चैंटिंग कीजिए, अपने जिस भी ईष्ट को मानते हैं आप उनके लिए पूरी तरह से समर्पित रहिए। अगर आप 15 मिनट ध्यान लगाते हो, 15 मिनट मंत्र जाप करते हो ना, तो आप अब आधा घंटा करने लग जाइए। टाइम पीरियड को बढ़ा दीजिए, क्योंकि जितना टाइम पीरियड आप आध्यात्मिक रहोगे उतना ही आपका ऑरा मजबूत होगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। साथ में आप अपने ईश्वर से ये भी बोलिए कि हमारा जो ऑरा है उसकी चारों तरफ आप अपना रक्षा कवच बना दीजिए और हमें प्रोटेक्टेड कीजिए, ताकि हमारे ऊपर कोई भी काला जादू या किसी भी तरह का कोई क्रिया का असर ना हो। तो इसी तरह से आप अपने फैमिली के लिए भी अफर्मेशन कर सकते हो और उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और मजबूत प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो आप पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं, जिसमें हम आपको और रेमेडीज़ बता सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी पर्सनल एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडलाइन भी जो मिलेगी वो आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो थर्ड पार्टी के इस कहर से बचने के लिए, उस नीचता से बचने के लिए आप खुद को ज़रूर प्रोटेक्ट रखिए। मिलते हैं, मैं अपनी रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।